गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता हूं मैं आपको हमारे चैनल सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड क्वेश्चंस ऑन लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? लेट अस टेक टू रेज OA, OB and another two rays OC and OD. We say these two angles as vertically opposite angles if these four arms are two pair of opposite rays. That means यहाँ पे देखिए OB है, OB का ऑपोजिट में OD है, और OA है, OA के ऑपोजिट में OC है। डैट मीन्स हम लोग को क्या मिल रहा है? दो पेयर मिल रहा है ऑपोजिट रे का। OA का ऑपोजिट रे क्या हो जाएगा? OC, और OB का ऑपोजिट रे OD। क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल AOB एंड एंगल COD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम लोग आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के एक थ्योरम की ओर। थ्योरम क्या है? बोल रहा है कि अगर दो लाइन, ये देखिए एक लाइन BD और एक लाइन AC, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके थ्रू जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले लीनियर पेयर का कंसेप्ट। मैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट याद दिला देता हूँ कि अगर कोई दो आर्म हम लोग को मिल रहा है ऑपोजिट और उसके ऊपर में एक रे स्टैंड कर रहा है, तो जो एंगल्स बनते हैं वो हम लोग के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। और स्ट्रेट लाइन में एडजेसेंट एंगल्स का सम, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी कंसेप्ट को हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जब हम लोग AC लाइन पे एक OB रे स्टैंड कराएंगे तो क्या होगा? एंगल AOB एंड एंगल BOC एडजेसेंट एंगल बनेंगे इस स्ट्रेट लाइन में, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम लोग बोल सकते हैं AC लाइन के लिए एंगल AOB ये वाला प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। सिमिलरली जब हम इस लाइन के बारे में बात करेंगे तो OC मेरा एक रे होगा जो BD लाइन पे स्टैंड अप कर रहा है। डैट मीन्स ये रे BOC और ये एंगल BOC एंड एंगल COD, ये दोनों मेरा क्या बन गया? एडजेसेंट एंगल्स, और इन दोनों का सम 180 डिग्री बन जाएगा थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से जब हम CA लेंगे लाइन और उस पे OD जो है स्टैंड कर रहे हैं रे को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल COD और एंगल AOD ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। डैट मीन्स क्या बोल सकते हैं? एंगल COD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। और सिमिलरली जब हम लोग BD में नीचे की ओर एक रे स्टैंड कराएंगे OA, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं? पहले दो इक्वेशन को उठाते हैं। पहला दो इक्वेशन में क्या था? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग को गिवन था, एंड एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन था। मतलब दोनों का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ? 180 डिग्री। तो हम लोग एक दूसरे को, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल COD। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ये BOC हो जाएगा कैंसल आउट। तो हम लोग को क्या मिलेगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा।
hence the theorem. अब आते हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग को क्या बोला गया है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल AOC का वैल्यू 62 डिग्री गिवन है, और हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो एक्स एंगल है एंगल BOC उसका वैल्यू क्या होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो आर्म है और वो दोनों आर्म क्या है, ओपोजिट है एक स्ट्रेट लाइन में, और O पॉइंट से एक रे स्टैंड कर रहा है OC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल जो हो गया वो एडजेसेंट एंगल हो गया। अगर किसी को एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आई टैब में जा कर के वो हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। और हम लोग जानते हैं अगर स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल हम लोग को मिल रहे हैं तो उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। किस कंसेप्ट से, लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। LP मत लिखिएगा आप लोग, लीनियर पेयर लिखिएगा। तो एंगल AOC हो गया हम लोग का 62 डिग्री और एंगल BOC हो गया हम लोग का x डिग्री। तो इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x डिग्री जो होगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री होगा। डैट मीन्स 8 x का वैल्यू क्या आ गया, 118 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये x जो है ये 118 डिग्री है। और ये देख करके ही लग रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से बड़ा, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को AOB एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उसमें 3 एंगल्स हम लोग को दिख रहे हैं। 3 एंगल्स कैसे कैसे है, एक एंगल AOC है जिसका वैल्यू 3x माइनस 5 डिग्री बताया जा रहा है। एक एंगल COD है उसका वैल्यू 55 डिग्री बताया गया है, और एक एंगल BOD है उसका एंगल x प्लस 20 डिग्री बताया गया वैल्यू इस एंगल का। तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि x का वैल्यू बताने, x के थ्रू 3x माइनस 5 डैट मीन्स एंगल AOC का वैल्यू बताने, एंड फिर BOD का एंगल का वैल्यू बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने से पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने जो आपको एक थ्योरम पढ़ाया था कि किसी एक पॉइंट के, किसी एक लाइन के आइदर साइड में जो भी पॉइंट पे एंगल्स बनेंगे उन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये आपको मैंने बताया था। तो उसी कंसेप्ट को अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस में, एक स्ट्रेट लाइन में है। इस स्ट्रेट लाइन के आइदर साइड में जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें 3 है, 5 होता, 7 होता, 8 होता, कितना भी एंगल होता उन सभी का सम 180 डिग्री होता आइदर साइड में, या इधर या इधर। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या, अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट या फिर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम we can say that 3x minus 5 plus 55 degree plus x plus 20 degree is equal to 180 degree from the theorem. That means we can say that 3x plus x is equal to 4x minus 5 plus 55, that means 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। डैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 4x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या बोला है, x इज इक्वल 4x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं 110 डिग्री 4x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 4, डैट मीन्स
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55/2। तो 55/2 डिग्री वैल्यू हो जाएगा हम लोग का x का। इसको हम लोग 27.5 डिग्री भी बोल सकते हैं अपॉन डिवाइडिंग। समझ में आई बात। अब हम लोग आते हैं एंगल AOC पे। व्हाट इज एंगल AOC? तो एंगल AOC क्या था हमारा? एंगल AOC जो था वो था हम लोग का 3x - 5 डिग्री। तो AOC हम लोग का क्या था? 3x - 5 डिग्री। दैट मीन्स 3 × 55/2 माइनस 5 डिग्री। इसको हम लोग और सॉल्व करें तो ये बोल सकते हैं 55 3 जा 150, 165/2 माइनस 5 डिग्री। अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं 165 - 10/2 डिग्री। और इसको अगर सॉल्व कर दे तो 155/2 डिग्री। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 77.5 डिग्री। देखिए 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10, 77.5 डिग्री। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया एंगल AOC का। अब हम लोग को एंगल BOD का वैल्यू निकालना है। और एंगल BOD क्या है? x + 20 डिग्री। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। एंगल BOD = x + 20 डिग्री। मेरे हिसाब से ये आप कर लीजिएगा। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 47.5 डिग्री। ट्राई कीजिएगा खुद से। अब आपको लेकर के चलता हूँ मैं एक अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बनाए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कोई एक कंप्लीट एंगल होता है, उसका टोटल वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री। क्योंकि एक पॉइंट के अंदर में टोटल एंगल्स का सम क्या हो सकता है? 360 डिग्री। अब क्या बोला है कि यहाँ पे x, t, z और y 4 अननोन एंगल्स हम लोग को दिए हुए हैं और 2 नोन एंगल्स दिए हुए हैं जो कि 90 डिग्री है और 50 डिग्री है। तो हम लोग को बताना है कि ये x क्या होगा, ये t क्या होगा, ये z एंगल क्या होगा और ये y एंगल क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं इसको। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लोगों के पास 4 रे है जो क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो जो एंगल्स होते हैं वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं और इक्वल होते हैं। तो उसी कंसेप्ट को अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री है, अगर हम ये रे और ये रे को देख रहे हैं, ये दोनों रे को देख रहे हैं, ये रे और ये रे, तो इसमें 2 एंगल जो बन रहे हैं ये 90 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल टी के। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल टी = 90 डिग्री। फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूरा लिखिएगा, स्कूल में ऐसा लिखिएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर ये रे और ये रे को ले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 50 डिग्री बराबर होगा z एंगल का। तो क्या हो गया? z एंगल z = 50 डिग्री। कंसेप्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू। और क्या? अब बचता है बात हमारा x और y का। तो x और y कैसे निकाल सकते हैं? तो y निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। और x कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हम लोग अभी जो कंसेप्ट पढ़े कि किसी एक पॉइंट में, पॉइंट और एक लाइन है, उस लाइन के अंदर में जो पॉइंट है उसके आइदर साइड में अगर हम लोग देखें तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। ये बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री ये वाला प्लस 50 डिग्री प्लस x डिग्री, ये तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। आप लोगों को मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि यहाँ पे रीजन कभी भी लीनियर पेयर मत लिखिएगा, क्योंकि लीनियर पेयर 2 एडजेसेंट एंगल के लिए होता है और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहे हैं? 2 से ज़्यादा एंगल्स मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम द थ्योरम होगा।
किस थ्योरम से है वो थ्योरम आप लिख सकते हैं। थ्योरम क्या है कि ऑन इफ AOB इज अ लाइन देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द आइदर साइड ऑफ दैट पॉइंट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। ये मैंने पिछले वीडियो में इसका थ्योरम आपको लिखवाया है। तो क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या बन गया 140 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 40 डिग्री। अब x 40 डिग्री है और हम लोग क्या देख रहे हैं ये जो रे है या फिर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों लाइन क्या है ओपोजिट वर्टिकली ओपोजिट एंगल बना रहा है। दैट मीन्स एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। बात समझ में आई? चलिए ये क्लियर हो गया। अब जो है मान लीजिए आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हम जो बताए हैं आपको ये सही है या गलत है, इस चीज़ को कैसे हम लोग समझेंगे। तो अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि किसी एक पॉइंट पे जो सम ऑफ टोटल एंगल्स होता है सारा साइड का मिला करके, आइदर साइड हम नहीं बोल रहे, हम सारा साइड का बोल रहे हैं, तो सारा साइड का मिलाने के बाद जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो देख लेते हैं, सबका सम करते देखते 360 आता है कि नहीं। तो चेक कर रहे हैं हम लोग। तो x डिग्री प्लस t डिग्री प्लस z डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को चेकआउट करना है। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। x के जगह में हम लोग क्या लाएं 40 डिग्री लिख देते हैं, t के जगह में हम लोग क्या लाएं 90 डिग्री लिख देते हैं, z के जगह में क्या लाएं 50 डिग्री लिख देते हैं, y के जगह में हम लोग क्या लाएं 40 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 40 दो बार है, 90 दो बार है, 50 दो बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ऑफ 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 40 130 130 प्लस 50 180, डैट मीन्स 360 डिग्री। मतलब क्या कि मेरा जितना भी एंगल्स आया, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t हो, चाहे वो z हो, सारा एंगल जो है सही है, सारा वैल्यूज सही है। इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी बहुत सारे चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।